नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स में स्वागत है। आज का मेरा जो वीडियो है वो एक एंड्रॉयड मदरबोर्ड से आया है, रिकनेक्ट कंपनी का है। जिसमें बोर्ड का नंबर आप देख सकते हैं CV338H-C42, ये बोर्ड का नंबर है। और इसमें फॉल्ट क्या है इसका देखिए, पावर सप्लाई सेक्शन बिल्कुल बर्न हो चुका है। देखिए ये इसका जो रेजिस्टेंस है जल चुका है, छोटा छोटा रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर सारा, और ये मॉसफेट भी ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो आज का वीडियो में हम ये सीखेंगे ये सप्लाई को हम कैसे रेडी करेंगे। ये सप्लाई सेक्शन हमारा, ये सेक्शन जो है बैकलाइट सेक्शन, ये ठीक है हमारा। ओनली ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन खराब है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, ये जो खराब कंपोनेंट्स है जैसे ये है इसका आईसी, और जो रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर जो भी जल गया है, इस सबको हम एसएमटी की मदद से रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने यहाँ एक ऑक्टो कपलर जो लगा हुआ था इसको रिमूव किया, यहाँ पर जो आईसी था इसको रिमूव किया, यहाँ मॉसफेट, और अभी हम ये रेजिस्टेंस और ये छोटा छोटा जो है यहाँ जल गया है ये वाला, इसको भी हम आयरन की मदद से इसको भी रिमूव कर देंगे। देखिए अभी ये जो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर जला हुआ है इसको हम देखिए रिमूव कर देंगे, ये निकल गया। इसके बाद यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है जो ऑलरेडी जल चुका है, इसको भी निकाल देंगे। ठीक है, ये भी निकल गया। और उसके बाद हमारा ये और एक यहाँ पर भी जल गया है ये वाला, इसको भी हम निकाल लेंगे। देखिए सारा कुछ हमने निकाल लिया। ठीक है, ये जितना कंपोनेंट जला हुआ था सब निकाल दिया हमने। अभी खाली ओनली ये एक रेजिस्टेंस बाकी है, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगेगा, ट्रांजिस्टर का नंबर भी मैं आपको बता दूंगा 2FH। जो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा था 2FH था उसका नंबर। और यहाँ पर लगेगा आपका 470 ओम्स का रेजिस्टेंस। उसके बाद यहाँ पर 68 ओम्स का रेजिस्टेंस, यहाँ पर इस प्लेस पे 220 ओम्स, और यहाँ पर 2.2 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे इसका PWM IC लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये सारा कुछ लगा करके आपको दिखाता हूँ हम कहाँ से ले रहे हैं। देखिए अभी तो हमारे पास नया में अवेलेबल नहीं है वो, तो हम देखिए ये जो बोर्ड्स है इससे हम निकाल करके इसका जो ये ट्रांजिस्टर देखिए ये वाला है वो जो इस जगह में लगेगा, यहाँ पर जो लगेगा वो ये ट्रांजिस्टर है। उसके पास में रेजिस्टेंस दिया गया है, ये PWM IC का ही काम दे देगा। ठीक है, और मॉसफेट भी हम लगाएंगे, मॉसफेट बाद में लगाएंगे। पहले ये सेक्शन प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं चेक करेंगे, चेक करने का प्रोसेस भी बताऊंगा। स्विचिंग कर रहा है कि नहीं आईसी का फंक्शन चेक करने का, और आईसी का फंक्शन चेक नहीं करेंगे और ऐसे लगा देंगे तो फिर से वो शॉर्ट हो जाएगा, मॉसफेट खराब हो जाएगा। ठीक है, और जब भी काम करें सीरीज लैंप पे काम करना पड़ता है इसको, सीरीज कनेक्शन पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम ये कंपोनेंट्स लगा लेते हैं। ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो जो कंपोनेंट जलवाते ये 2.2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या चेंज किया है इसमें। देखिए ये 2.2 ओम्स का एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 22 ओम्स का एक रेजिस्टेंस। उसके बाद 470 ओम्स और यहाँ पर है 68 ओम्स, ठीक है। और ये एक ट्रांजिस्टर है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ये 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। और ये PWM ऐसे हमने चेंज किया है, ठीक है। और इतना कंपोनेंट हम चेंज करने के बाद हम आईसी का जो फंक्शन है वो चेक करके आपको दिखाएंगे कि आपका जो आईसी है वो फंक्शन करेगा कि नहीं कर रहा है। वो सारा चेक करने के बाद हम इसमें मॉसफेट लगाएंगे तो हमारा काम होगा। वैसे अगर बिना चेक करके लगा देंगे तो फिर से शॉर्ट हो जाएगा और कहीं जल जाएगा, बेकार का हमारा जितना मेहनत है वो लॉस हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम आईसी जो फंक्शन करता है वो कर रहा है कि नहीं वो आपको चेक करके अभी दिखाएंगे, ठीक है। आईसी का फंक्शन चेक करने के लिए देखिए एक प्रोब को हम ग्राउंड करेंगे, ठीक है। और दूसरे को जो मॉसफेट के जो गेट रहता है यहाँ पर करके हम इसको चेक करेंगे 20 वोल्ट की रेंज में सेट करके, ठीक है। तो अभी इसको हम चेक करेंगे। देखिए एक प्रोब माइनस पे रहा और उसका दूसरा प्रोब यहाँ पर, ठीक है, गेट पे। और इसको अभी हम पावर देंगे तो आप देखते रहिएगा मीटर पे कैसा फ्लक्चुएशन आता है। पावर दे दिया हमने, देखिए हो रहा है ना। मतलब कि इसका मतलब हमारा जो आईसी है फंक्शन कर रहा है। देखिए स्विच कर रहा है वोल्टेज, ठीक है, देख सकते हैं आप। कुछ इस तरह से हमारा आईसी का फंक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें हम इसका जो मॉसफेट है वो मॉसफेट लगा देंगे। ये मॉसफेट लगा देंगे तो हमारा जो है वो सिस्टम जो है मदरबोर्ड जो है वो ओके हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसमें देखिए फिल्टर में बहुत कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा, इसको हम डिस्चार्ज करना पड़ेगा पहले। देखिए कैपेसिटर में चार्ज है, इसको डिस्चार्ज करने के लिए कभी भी फिल्टर को शॉर्ट मत कीजिएगा। शॉर्ट करने से क्या होता है वो PWM IC वगैरह भी शॉर्ट हो जाता है कभी कभी। तो उसके लिए हम देखिए सीरीज लैंप लेते हैं, ऐसे एक बल्ब लगा करके इसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे ये डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। मैं भी आपको फिर से और एक बार वोल्टेज चेक करा के दिखाता हूँ। देखिए फिल्टर पूरा डिस्चार्ज हो चुका है। अब हम इसमें ये मॉसफेट इसको लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका जो मॉसफेट है वो लगा दिया है, ठीक है। हमने इसमें जो लगा था उससे थोड़ा सा हेवी वाला मॉसफेट इसमें यूज़ किया ताकि इसकी जो लॉन्जिविटी हो वो बनी रहे और बढ़िया काम करे ये, ठीक है। तो अभी इसको हम टेस्ट करने की बारी है। पहले इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम टेस्ट करेंगे। तो हमने टेस्ट करने के लिए इसका जो इंडिकेटर होता है वो यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं आप, ठीक है। और अभी हम इसको चालू करके दिखाएंगे आपको। हम सीरीज लैम्प का यूज़ कर रहे हैं। अभी सीरीज टेस्ट लैम्प के थ्रू से इसको पावर दीजिएगा। अब इस इंडिकेटर पे ध्यान रखिएगा। देखिए पावर आया और ये स्टैंड बाय से रिलीज हो गया। अभी इसका हम आउटपुट जो वोल्टेजेस होता है वो देखिए चेक कराते हैं। देखिए हमारा 12 वोल्ट पूरा प्रॉपर आउटपुट आ रहा है हमारा। और हमारा जो टीवी है वो भी चालू हो चुका है। मैं इसकी जो पैनल की VCC होती है वो देखिए, पैनल VCC भी आउटपुट कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो मदरबोर्ड है वो चालू हो चुका है। अब इसके बाद हम बैकलाइट सेक्शन का वोल्टेज देख लेते हैं। देखिए बैकलाइट सेक्शन में भी वोल्टेज देखिए आ रहा है। ये स्लोली वोल्टेज इसका डाउन हो जाता है, ठीक। जब पावर देते हैं इस टाइम में ये
60 150 ऐसे वोल्टेज आता है। उसके बाद ये डाउन होते होते इतना वोल्टेज तक ये होता है, ठीक है। और एक इतना हो गया। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं आपको उस टाइम जो बता रहा था ना कि यहाँ पे जो 19 वोल्ट आने के बाद इसका जो सप्लाई ऑन होता है वो भी हम इसमें चेक करके आपको दिखा देंगे। यहाँ पे एक प्रोब को माइनस पे रख दिया हमने और यहाँ पर देखिए इस रेजिस्टेंस पे देखिए यहाँ पर भी आ रहा है ना 18 वोल्ट। तो इसके बाद हमारा जो बैकलाइट सेक्शन का जो ये सेकंड सेक्शन जो बना हुआ है पावर सप्लाई, ये चालू होता है यहाँ पर 19 वोल्ट आने के बाद, जो कि ये आईसी के पिन नंबर 5 में जाता है, ठीक है। पिन नंबर 5 में जाता है। इस साइड में पिन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पिन नंबर 5 में ये 19 वोल्ट जाएगा, उसके बाद ही वो बैकलाइट सेक्शन चालू होता है। मैं आपको स्टैंड बाय करके दिखाता हूँ एक बार। जब हम स्टैंड बाय करेंगे आप देखिएगा वहाँ पे वोल्टेजेस नहीं होगा, ठीक है। मैं रिमोट से इसको स्टैंड बाय कर रहा हूँ। देखिए स्टैंड बाय हो गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, देखिएगा वहाँ पे कोई वोल्टेजेस नहीं होगा। देखिए कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है यहाँ पर। और जैसे हम इसको स्टैंड बाय रिलीज कर देंगे, देखिए 18 वोल्ट आ गया ना। सो इसी तरह से आप भी पावर सप्लाई रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके पास में आने वाले बेल को आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।